नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी 07 पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे और जमकर तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि आज 26 जनवरी के दिन बहुत ही अच्छी खबर, बहुत ही खुशी की बात हुई है। और आप सभी को मालूम है कि आरआरबी, एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम दोनों ही कैंसिल कर दिए गए हैं। लेकिन अब समस्या ये आ रही है कि बच्चे पूछ रहे हैं कि क्या 23 जनवरी को ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, या होगा तो कब होगा। उसके बाद बच्चे पूछ रहे हैं कि जो कमेटी है इसमें कौन कौन से लोग शामिल किए गए हैं। तीसरी चीज़ ये पूछ रहे हैं कि ये कमेटी है अपनी रिपोर्ट कब तक देगी और किस तरह से ये मतलब जो कमेटी गठित की गई है किस तरह से बच्चों की बात सुनेगी। तो क्या मतलब कैसे क्या होने वाला है ये प्रोसेस, तो आज ये पूरा हम सब कुछ बताएंगे आपको। और सारा कुछ ऑफिशियल है, कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि अनऑफिशियल नहीं है। और आपको मालूम है जब भी कोई चीज़ मैं लाता हूँ अगर ऑफिशियल होती है तो उसको बताता हूँ कि वो ऑफिशियल है या नहीं है, क्योंकि बिना इसके मैं भले ही मेरे वीडियो 4 से 5 दिन बाद आए, लेकिन अगर कुछ आपके मतलब की चीज़ है तभी मैं उसको बताता हूँ। सबसे पहले तो एनडीटीवी को धन्यवाद, मैंने इसीलिए स्क्रीन पर लगा रखा है क्योंकि एनडीटीवी ने ये है कि जिसने बच्चों की बात को उठाया, मतलब कि ऐसे चैनल पे जिसने सभी तक अपनी बात पहुंचाई है। ठीक है, तो एनडीटीवी का धन्यवाद। अब दूसरा चीज़ ये है कि देख लेते हैं पहले कमेटी में कौन कौन लोग हैं, फिर हम धीरे धीरे सारी चीज़ों की बात करते हैं कि आपको अब करना क्या है। ठीक है, तो आप जुड़े रहिएगा। ये देखिए, पहले तो ये देख लीजिएगा, ये है ऑफिशियल ही है। इसमें देखिए कमेटी जो गठित की गई उसमें कितने लोग हैं, 5 लोग हैं। श्री दीपक जी हैं, प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंडस्ट्रियल रिलेशंस रेलवे बोर्ड। श्री राजीव गांधी हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एस्टेब्लिशमेंट आरआरबी रेलवे बोर्ड। फिर आदित्य कुमार जी हैं, चीफ पर्सनल ऑफिसर। फिर हैं जगदीश अलागर, चेयरपर्सन आरआरबी चेन्नई। श्री मुकेश गुप्ता जी, चेयरपर्सन आरआरबी भोपाल। यानी कि 2 चेयरपर्सन लिए गए हैं, आरआरबी भोपाल और आरआरबी चेन्नई से। बाकी आपको मैंने बता दिया है। तो ये इतने 5 लोग शामिल रहने वाले हैं। अब इसके बाद क्या होगा, किस तरह से बच्चे अपनी बात पहुंचाएंगे, तो ये देखिए, ये एक नोटिस है प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के द्वारा, ये देखिए जारी किया गया है। ये देखिए सारा कुछ लिखा है। और देखिए ये आपको ये भी देख लीजिएगा, बहुत से बच्चे कहते हैं कि पता नहीं पुराना है, एडिट कर दिया। ये देखिए 26 जनवरी 2022 11:16 AM को, यानी कि अभी से थोड़ी देर पहले ही ये डाला गया है। इसमें लिखा है ए हाई पावर कमेटी हैज़ बीन फॉर्म टू लुक इनटू द कंसर्न्स एंड डाउट रेज्ड बाय कैंडिडेट टू रिगार्ड द रिजल्ट। इसमें पहले पैराग्राफ में कहा गया है कि जो भी बच्चों ने अपने सवाल उठाए थे उसके लिए कमेटी गठित कर दी गई है। कमेटी में कौन कौन से मेंबर है मैंने आपको बता दिया है। फिर इसमें लिखा है द कमेटी विल गो इनटू फॉलोइंग इशू रेज्ड बाय कैंडिडेट्स एंड गिव रिकमेंडेशन। यानी कि कमेटी जो गठित की किस किन इशू पर काम करेगी वो बताई गई है। एक तो है रिजल्ट फर्स्ट स्टेज CBT 1 एंड मेथोडोलॉजी यूज फॉर शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट, मतलब जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट की गई है एनटीपीसी में सेकेंड स्टेज 2 के लिए, तो उसको पहले जो कमेटी है वो देखेगी क्या दिक्कत आ रही है, क्यों बच्चे परेशान हैं। फिर है इंट्रोडक्शन टू ऑफ सेकेंड स्टेज CBT इन RRC 1 2019 द कैंडिडेट कैन लॉज देयर कंसर्न एंड सजेशन टू द कमेटी एज फॉलोइंग ईमेल ID। अब ये देखिए, ये आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगर बच्चों को मन में कोई भी दुविधा है तो इस ईमेल ID पर जाकर अपनी बात कंसर्न, मतलब कोई चिंता अगर आपको है, कोई आपत्ति है तो वो दर्ज कराइए, कोई सलाह देना चाहते हैं तो वो दर्ज कराइए। ये आप दर्ज करवा सकते हैं। ये कब तक आपको दर्ज करवाना है, ये आपको नीचे लिखा है 16 फरवरी तक, यानी कि आपके पास 3 सप्ताह का समय है। आप अपनी बात को रेलवे तक पहुंचा सकते हैं। अपनी चिंताएं जो आपके मन में हैं या आपकी कोई सजेशन है, कोई सलाह है, वो भी आप भेज सकते हैं। ये वेबसाइट इन्होंने दे रखी है। मैं इसका जो यही जो चीज़ है ना, स्क्रीनशॉट मैं भेज दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर से जरूर ज्वाइन किया करिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जिसकी वीडियो नहीं बनती हैं, लेकिन वो चीज़ें वहाँ पड़ती रहती हैं। फ्री में स्टडी मटेरियल वगैरह भी आपको मिलता रहता है। ठीक है, तो ये बात हो गई कि आपको 16 फरवरी तक अपनी बात पहुंचानी है। अगर पहुंचाना चाहते हैं तो वो आपको करना है। फिर है कैंडिडेट, ये देखिए ये लिखा हुआ है वही चीज़। अब इसमें ये भी लिख दिया गया है जो कमेटी है, मतलब कमेटी आफ्टर एग्जामिन दीज कंसर्न्स विल सबमिट देयर रिकमेंडेशन बाय 4/3/2000, यानी कि 4 मार्च 2022 तक। 4 मार्च 2022 तक, हाँ सही सुन रहे हैं आप, कोई साल भर नहीं लगने वाला है। 4 मार्च 2022 तक कमेटी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगी। आप 16 तारीख तक, 16 फरवरी तक आप अपनी बातें, अपनी जो दुविधाएं हैं, अपनी जो शंकाएं हैं वो आरआरबी को पहुंचाएंगे। उसके बाद आरआरबी उन पर काम करके 4 मार्च को आपको अपनी रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट पहुंचा देगी। ठीक है,
अब जो बच्चे पूछे थे एग्ज़ाम कम होगा, तो देखिए इसमें साफ साफ लिखा है 15 फरवरी 2022 एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम होना था, और ये देखिए ये लिखा है 23 फरवरी को जो होना था वो पोस्टपोन कर दिया गया है। पोस्टपोन मतलब ये होता है कि आपका अभी नहीं होगा, ना 23 फरवरी को होगा ना ही 15 फरवरी को होगा। ये दोनों एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हुए हैं, पोस्टपोन हुए हैं। ये 4 मार्च के बाद जो डेट निकलेगी तब होंगे, यानी कि अब इस महीने तो आपका जो फरवरी महीना है इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। जब 4 मार्च को रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही ये सब चीज़ें होंगी। ठीक, अब आपको करना क्या है, आपको अपनी तैयारी करते रहना है। और इसमें एक चीज़ और लिखी है, मैं वो भी बता दूं, जो लोग पास हुए हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बस अगर कुछ बच्चे ऐड होंगे, जो 3 लाख जो बच्चे मांग कर रहे थे उनको ऐड किया जाएगा, बाकी जो पास हैं वो अपनी तैयारी जारी रखें, कोई दिक्कत नहीं उनको होने वाली है। वो पास ही रहेंगे, कमेटी की रिपोर्ट चाहे जो भी आए, लेकिन उनको फेल नहीं किया जाएगा, वो अपना सेकंड स्टेज देंगे। तो वो तो बिल्कुल हर संभव अपनी तैयारी करते रहें, बिल्कुल भी किसी भी उसमें मत पकड़ें, केवल वो अपनी तैयारी करें। उनका तो हर हाल में सेकंड स्टेज का एग्ज़ाम देना ही है। बाकी इसमें कुछ नए लोग और जुड़ेंगे, नए बच्चे और पेपर देंगे, तो वो भी अब तैयारी करते रहें। जो आसपास थे कट ऑफ के वो भी अपनी तैयारी करना शुरू कर दीजिए। ये एग्ज़ाम आपको मैंने बता दिया है 4 मार्च के बाद जो भी डेट दी जाएगी तभी आपका एग्ज़ाम होगा। फरवरी में कोई एग्ज़ाम आपका नहीं होने वाला है। आपको करना क्या है मैं आपको फिर बता देता हूँ। ये जो आपकी ईमेल आईडी है, तो इस पर आप अपनी जो चिंताएं हैं, जो शंकाएं हैं वो दीजिए, जो आपकी सलाह है वो दीजिए। और हो सके तो जो बच्चे जिन पर धाराएं लगाई गई हैं, जिनको गिरफ्तार किया गया है, उनके लिए भी आप एक अभियान चलाइए। आप उनको मेल आईडी पर भेजिए, उनको बताइए, ताकि ये सब चीज़ें निकल कर आ सकें और आरआरबी के संज्ञान में हो, ताकि जो बच्चे बेचारे फंस गए हैं वो निकल सकें वहाँ से। ठीक, पहली चीज़। अब एक चीज़ मैं ये भी कहना चाहता हूँ इस गवर्नमेंट से कि देखिए आप एग्ज़ाम को डिले करवाने की कोशिश हर बार क्यों करते हैं। भाई आपने 19 में पेपर करवाया, 22 में रिजल्ट दिया, उसके बाद इतना हंगामा हुआ, फिर आपको कैंसिल करना पड़ रहा है। मोदी जी जो प्रधानमंत्री है हमारे देश के, उनसे मैं एक ही चीज़ कहना चाह रहा हूँ, आपका ग्राफ दिन पर दिन गिरता जा रहा है। आप इस तरह से चीज़ें मत होने दीजिए जिससे आपका ग्राफ लगातार गिर रहा है। और एक बार आप समझ रहे हैं, जब आप किसी की नज़रों से गिर जाते हैं तो फिर आपको 2014 में लोगों ने अपने मतलब आप समझ सकते हैं सर आँखों पर बिठाया था। और इस समय आप देख रहे हैं कि आपका जन्मदिवस भी बेरोजगार दिवस के ऊपर मनाया जाता है। तो आप उस चीज़ को आप समझिए कि क्या है, क्यों बच्चे इतना गुस्सा हैं, क्यों है कि हर बार बच्चे धरना देते हैं, हर बार कोई ट्विटर अभियान चलाते हैं। तो आप इस चीज़ को समझिए। अगर आपको लंबे समय तक देश के प्रधानमंत्री बने रहना है तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको ये छोटी छोटी चीज़ें आपको देखना पड़ेगा। जनता है तो आप हैं। बाकी मेरा एक ही है कि हर चीज़ अच्छे से जो चल रही चलने दीजिए, उसमें ज़्यादा छेड़छाड़ मत करिए, बच्चों के साथ खिलवाड़ मत करिए। और बच्चे आप अपनी तैयारी चालू कर रखिए, कोई भी किसी भी बहकावे में मत आइए, बिल्कुल तैयारी रखिए। जो लोगों का सेकंड स्टेज में हुआ है वो मन से अपनी तैयारी करिए और अब सभी को रिजल्ट मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, और कोई बात होगी तो जरूर बताऊँगा। धन्यवाद।